प्रिय श्रद्धालुओं, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान का भविष्य सुरक्षित हो और उसे कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। ऐसे में भगवान गणेश जी की कृपा जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। बुधवार का दिन गणपति बप्पा की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से संतान के जीवन में आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसकी संतान के जीवन में बुद्धि, प्रगति और संतुलन बना रहता है, भाग्य मजबूत होता है और जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कथा सुनने से संतान के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती और उसका जीवन समृद्ध और संतुलित बना रहता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में श्री गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए भगवान गणेश जी की इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग 1। निर्धन कारीगर विराज, उसकी मेहनत और संतान के भविष्य का डर। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर छोटे छोटे राज्यों का शासन था और हर व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के सहारे जीवन जीता था। उसी समय एक पुराने नगर के किनारे, जहां कच्चे रास्ते और मिट्टी के घरों की कतारें थीं, वहां एक छोटा सा कुटीर था। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर बेहद साधारण जीवन। उसी कुटीर में रहता था विराज, एक कारीगर जो अपने हाथों से ऐसी अद्भुत कारीगरी करता था कि निर्जीव पत्थर और लकड़ी भी उसके स्पर्श से जीवंत प्रतीत होते थे। उसके बनाए स्तंभों पर बनी बारीक नक्काशी, दरवाजों पर उकेरे गए सुंदर चित्र और मंदिरों के छोटे छोटे सजावटी भाग इतने सुंदर होते थे कि उन्हें देखकर बड़े बड़े लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। लेकिन इस संसार का एक कठोर सत्य यह भी था कि हर कला को उसका उचित सम्मान नहीं मिलता। विराज के साथ भी यही हो रहा था। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ तो बहुत करते, लेकिन जब मेहनताना देने का समय आता तो कोई बहाना बना देता, कोई कम पैसे देता और कोई तो केवल धन्यवाद देकर ही चला जाता। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसके घर में भरपेट भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता था। कभी कभी तो उसे अपनी बनाई चीजें बहुत कम दाम में बेचनी पड़ती थीं, ताकि उस दिन का गुजारा हो सके। विराज की पत्नी अत्यंत धैर्यशील और समझदार थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता को विराज साफ देख सकता था। वह हर दिन अपने पति के साथ खड़ी रहती, भूखे पेट भी मुस्कुराकर उसका मनोबल बढ़ाती, लेकिन समय के साथ उसके मन में भी एक डर जन्म लेने लगा था, भविष्य का डर। इसी बीच एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह क्षण विराज के जीवन का सबसे सुखद क्षण था। जब उसने अपने पुत्र को पहली बार अपनी गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उस छोटे से बालक की मासूम मुस्कान ने उसके दिल को भर दिया, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी चिंता ने भी जन्म लिया। उसने अपने पुत्र को देखते हुए सोचा, मैं तो किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूं, लेकिन क्या मैं इसे भी वही संघर्ष दूंगा? क्या यह भी मेरी तरह अभावों में पलेगा? क्या इसके हिस्से में भी अधूरी इच्छाएं और टूटी हुई उम्मीदें आएंगी? यह विचार उसके मन में एक बोझ की तरह बैठ गया। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। वह सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, बिना कुछ खाए काम में लग जाता और रात को थककर गिरने तक काम करता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके मन में एक ही जिद थी, अपने पुत्र का भविष्य बदलना। लेकिन जीवन जैसे उसकी परीक्षा ले रहा था। जितनी मेहनत वह करता, उतनी ही समस्याएं उसके सामने खड़ी हो जाती। कभी काम मिलना बंद हो जाता, कभी किसी ने उसका मेहनताना रोक लिया, कभी घर में अन्न खत्म हो जाता। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि उसे उधार लेना पड़ता और फिर वही उधार चुकाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती। एक अंतहीन चक्र, जिससे निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। रात के समय जब पूरा नगर शांत हो जाता, तब विराज अपने कुटीर के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता।
तारों भरे उस आकाश के नीचे वह अपने जीवन के बारे में सोचता और बार बार खुद से एक ही प्रश्न करता, क्या मेरी मेहनत ही कम है या मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। उसे महसूस होने लगा था कि केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके जीवन की दिशा तय कर रही है, लेकिन वह उस शक्ति को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह अत्यधिक थका हुआ अपने काम से लौट रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका मन पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। न जाने क्यों उस दिन उसके कदम अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ गए, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां एक दिव्य प्रतिमा स्थापित है। वह प्रतिमा थी गणेश जी की। उस प्रतिमा के सामने दीपक जल रहा था और वातावरण में एक शांत ऊर्जा थी जो सीधे उसके मन तक पहुंच रही थी। विराज कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसने पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। उसके मन का सारा शोर जैसे अचानक शांत हो गया। वह न कुछ बोल पाया, न कुछ मांग पाया, बस चुपचाप उस प्रतिमा को देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जाओ, अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। कुछ देर बाद वह वहां से लौट तो आया, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो वहां गया था। उसके भीतर कुछ हल्का हो गया था, जैसे उसके बोझ का एक हिस्सा कहीं छूट गया हो। उसे यह नहीं पता था कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो उसकी गरीबी को समाप्त करने के साथ साथ उसकी संतान के जीवन को भी सदा के लिए बदलने वाली थी। अब तक वह केवल अपने श्रम पर भरोसा करता था, लेकिन बहुत जल्द उसे एक ऐसा मार्ग मिलने वाला था में क्या की पहाड़ा और स्थिरता सा तीनों लेकर आएगा। संदेश भाग 1। जब इंसान पूरी मेहनत के बाद भी असहाय महसूस करता है, तब जीवन उसे किसी उच्च शक्ति की ओर बढ़ने का संकेत देता है, और वही उसकी असली शुरुआत होती है। भाग 2। नवजीवन का आगमन, बढ़ती जिम्मेदारियां और गहराता अभाव। विराज के जीवन में उस दिन के बाद एक सूक्ष्म परिवर्तन जरूर आया था, जब उसने पहली बार मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर एक अनजानी शांति का अनुभव किया था। लेकिन उसके बाहरी जीवन में परिस्थितियां अब भी वैसी ही थीं, कठिन, अस्थिर और अभावों से भरी हुई। उस अनुभव ने उसके भीतर एक हल्की सी स्थिरता जरूर पैदा की थी, परंतु उसके सामने खड़ी वास्तविकताएं इतनी कठोर थीं कि वह शांति बार बार टूट जाती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके पुत्र का जीवन भी उसी गति से बढ़ रहा था। छोटा सा वह बालक अब धीरे धीरे अपनी आंखों से दुनिया को देखने लगा था। उसकी छोटी छोटी हरकतें घर में एक नई ऊर्जा भर देती थीं। उसकी हंसी, उसकी मासूम हरकतें, ये सब कुछ विराज के लिए जीवन का सहारा बन गई थीं। लेकिन हर बार जब वह अपने पुत्र को हंसते हुए देखता, तो उसके भीतर एक प्रश्न और गहरा हो जाता। क्या यह हंसी हमेशा बनी रहेगी, या यह भी मेरे अभावों के बीच खो जाएगी? उसकी पत्नी भी अब पहले से अधिक चिंतित रहने लगी थी। पहले वह केवल पति की परेशानी समझती थी, लेकिन अब एक मां होने के कारण उसकी चिंता कई गुना बढ़ चुकी थी। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती और उसके भविष्य के बारे में सोचती, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही डर आता, अगर यही स्थिति रही तो इसका जीवन कैसे बीतेगा। इन सब के बीच विराज ने अपने काम में और अधिक समय देना शुरू कर दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। सुबह की पहली किरण से पहले उठना और रात के अंतिम पहर तक काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसके हाथों की गति तेज हो गई थी, उसकी कारीगरी और भी निखर गई थी, लेकिन उसकी मेहनत का फल अब भी वैसा ही था, अपर्याप्त। कई बार ऐसा होता कि उसे कई दिनों तक कोई काम ही नहीं मिलता। वह अपने औजार लेकर बैठा रहता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता, और जब कोई आता भी तो वह इतने कम पैसे देता कि उससे केवल एक दिन का गुजारा ही हो पाता। एक दिन की बात है, लगातार 3 दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में अन्न समाप्त हो चुका था।
उसकी पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा अनाज पकाकर किसी तरह उस दिन का भोजन तैयार किया, लेकिन वह जानती थी कि यह अंतिम था। उस रात जब सब सो गए, विराज चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने उसके पुत्र का सोता हुआ चेहरा था और उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने पहली बार अपने आप को इतना असहाय महसूस किया। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो इतनी सुंदर कारीगरी करते थे, वही हाथ जो दूसरों के लिए सुंदर वस्तुएं बनाते थे, लेकिन वही हाथ अपने ही घर के लिए पर्याप्त अन्न नहीं जुटा पा रहे थे। उसके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मेरे हाथों की कला का कोई मूल्य नहीं? या मैं ही कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए? वह उठकर कुटीर के बाहर चला गया। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसके मन में एक तीव्र पुकार उठी, बिना शब्दों के, लेकिन बहुत गहरी। उसी क्षण उसे अचानक उस मंदिर की याद आई जहां वह कुछ दिन पहले गया था। उसे याद आया कि वहां उसे कैसी शांति मिली थी, एक ऐसी शांति किसे का के की जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। अगली सुबह वह फिर से उसी मंदिर की ओर चला गया। इस बार उसके कदमों में थकान थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद भी थी, एक छोटी सी उम्मीद जो शायद उसे वहां कुछ उत्तर दे सके। मंदिर में पहुंचकर उसने फिर से उसी प्रतिमा को देखा। दीपक जल रहा था, वातावरण शांत था और उस शांति में उसे फिर से वही सुकून महसूस हुआ। इस बार वह केवल खड़ा नहीं रहा, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई मंत्र नहीं बोला, कोई विशेष विधि नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक वह ऐसे ही बैठा रहा। उसके मन में विचार आते रहे, अपने पुत्र के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में। लेकिन धीरे धीरे वे विचार शांत होने लगे। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई, जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे कोई उसकी स्थिति को समझ रहा है। उसने पहली बार अपने मन में यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकता। यह स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अब तक वह केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसे किसी और शक्ति का सहारा लेना होगा। उसी समय मंदिर के एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा। वह कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर धीरे धीरे उसके पास आए। वृद्ध की आंखों में एक गहराई थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ देर तक विराज को देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है और तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी संतान के लिए है। यह सुनकर विराज चौंक गया, क्योंकि उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। वह कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी उस वृद्ध को बता दी। अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपने पुत्र के भविष्य को लेकर अपनी चिंता। वृद्ध ने ध्यान से सब सुना और फिर कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो विराज के जीवन को बदलने वाली थी। सिर्फ मेहनत से जीवन नहीं बदलता, सही मार्ग और सही भाव भी जरूरी होते हैं, और तुम्हारे जीवन में अभी वह मार्ग नहीं आया है। विराज ने उनकी ओर देखा, जैसे वह कोई उत्तर खोज रहा हो। वृद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन से अपनी संतान के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, तो तुम्हें एक नियम अपनाना होगा। एक ऐसा नियम जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और बाधाओं का अंत लाएगा। विराज की आंखों में अब एक गहरी उत्सुकता थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे वह मार्ग मिलने वाला है जिसकी वह तलाश कर रहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। इसमें उसे केवल शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन और विश्वास से भी परीक्षा देनी होगी। और यहीं से उसकी यात्रा का वह अध्याय शुरू होने वाला था जो उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। एक ऐसा अध्याय जिसमें उसे व्रत, विश्वास और समर्पण के माध्यम से अपने और अपनी संतान के भविष्य को गढ़ना होगा। संदेश भाग 2। जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वह सही मार्ग को अपनाने के लिए तैयार होता है।
और वही उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। भाग 3। मार्ग का संकेत, भीतर का संघर्ष और निर्णय की पहली अग्नि परीक्षा। वृद्ध के शब्द विराज के मन में गूंजते रहे। वह मंदिर से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल चुका था। अब तक वह केवल मेहनत करता आया था, बिना यह सोचे कि जीवन में श्रम के साथ कोई और तत्व भी आवश्यक हो सकता है। लेकिन आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ था कि शायद वह अधूरा प्रयास कर रहा था। उसके मन में एक और आशा थी कि उसे कोई नया मार्ग मिलने वाला है, और दूसरी ओर एक गहरी शंका भी थी, क्या सच में कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो उसके जीवन की दिशा बदल दे? वह पूरे दिन अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटकता रहा। लकड़ी पर छेनी चलाते समय भी उसके मन में वही विचार घूमते रहे। वृद्ध ने जो कहा, क्या वह सत्य है? क्या वास्तव में कोई ऐसा नियम या व्रत है जो उसके जीवन में समृद्धि ला सकता है, या यह केवल एक और आशा है जो कुछ समय बाद टूट जाएगी? उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन एक गहरे द्वंद्व में फंस चुका था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की गंभीरता को तुरंत पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या बात है, लेकिन विराज कुछ क्षणों तक चुप रहा। वह अपने भीतर चल रहे विचारों को शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने मंदिर में हुई पूरी बात उसे बता दी। वृद्ध के शब्द, उनका संकेत और वह अनजाना मार्ग जिसके बारे में उन्होंने कहा था। उसकी पत्नी ने ध्यान से सब सुना। वह स्वयं भी जीवन की कठिनाइयों से थक चुकी थी, और उसके मन में भी यह इच्छा थी कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे उनके जीवन में स्थिरता आ सके। उसने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, यदि कोई मार्ग है तो उसे अपनाने में हानि क्या है? हम पहले ही इतना संघर्ष कर चुके हैं। यदि इससे कुछ बदल सकता है तो हमें प्रयास करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर विराज के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ, लेकिन उसका द्वंद्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह जानता था कि कोई भी नया मार्ग अपनाना आसान नहीं होगा, और उसे यह भी नहीं पता था कि उस मार्ग में उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह वह फिर से मंदिर गया। इस बार उसके कदम पहले से अधिक दृढ़ थे, लेकिन उसके मन में अब भी कई प्रश्न थे। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वही वृद्ध एक कोने में बैठे हुए हैं, जैसे वे उसका ही इंतजार कर रहे हों। विराज उनके पास गया और बिना किसी झिझक के बैठ गया। उसने सीधे उनसे पूछा, आपने जिस मार्ग की बात कही थी वह क्या है, और क्या सच में उससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मार्ग तो सरल है, लेकिन उसे निभाना कठिन है, क्योंकि यह केवल शरीर की नहीं, मन की भी परीक्षा लेता है। उन्होंने धीरे धीरे उसे बुधवार के व्रत के बारे में बताया, कैसे प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखना है, कैसे मन को संयम में रखना है, कैसे बिना किसी लालच और बिना किसी भय के केवल विश्वास के साथ यह साधना करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इसे केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक भाव के रूप में अपनाना है। विराज ध्यान से सब सुनता रहा। उसे यह सब सुनकर एक और सरलता का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी महसूस हुआ कि यह उतना आसान नहीं होगा जितना सुनने में लगता है। वृद्ध ने आगे कहा, यह व्रत केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी संतान के भविष्य के लिए है। यदि तुम इसे सच्चे मन से निभाओगे तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, और तुम्हारी संतान को कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर विराज के मन में एक गहरी भावना जाग उठी। अब यह केवल उसका संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि उसके पुत्र का भविष्य भी इससे जुड़ गया था। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक और विचार आया, क्या वह इसे निभा पाएगा? क्या वह हर बुधवार को व्रत रख पाएगा? जबकि उसकी स्थिति पहले से ही कमजोर है, क्या वह भूख और थकान के बीच अपने मन को स्थिर रख पाएगा? यह विचार उसे फिर से असमंजस में डालने लगे। वृद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कठिनाई बाहर नहीं होती बल्कि भीतर होती है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी व्रत कठिन नहीं होता, और यदि मन डगमगा जाए तो सबसे सरल नियम भी भारी लगने लगता है। विराज कुछ देर तक मौन रहा।
वह अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने जीवन के हर संघर्ष को याद किया, हर वह दिन जब उसने भूख सहन की, हर वह रात जब वह चिंता में जागता रहा, हर वह क्षण जब उसने हार मानने का सोचा लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अब तक जितना सहा है, उसके सामने यह व्रत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस अंतर इतना है कि इस बार उसे केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी संघर्ष करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह व्रत करूंगा, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, याद रखना, यह मार्ग परिणाम के लिए नहीं, विश्वास के लिए अपनाना। यदि तुम परिणाम के पीछे भागोगे तो तुम टूट जाओगे, लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ चलोगे तो परिणाम स्वयं तुम्हारे पास आएगा। यह शब्द विराज के मन में गहराई तक उतर गए। वह मंदिर से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर एक स्पष्ट निर्णय था। उसने तय कर लिया था कि वह आने वाले बुधवार से व्रत शुरू करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह केवल एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसे बार बार परखा जाएगा, जहां उसके विश्वास को हर कदम पर चुनौती मिलेगी और जहां उसे अपने भीतर की हर कमजोरी से सामना करना पड़ेगा। और यही वह क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो यह तय करेगी कि उसका यह निर्णय केवल एक प्रयास है या उसके जीवन को बदल देने वाली साधना। संदेश भाग 3, सही मार्ग मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। भाग 4, पहला बुधवार, शरीर की कमजोरी और मन की असली लड़ाई। विराज के जीवन का वह पहला बुधवार केवल एक दिन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी यात्रा की नींव था। और उसी दिन यह तय होना था कि उसका संकल्प केवल शब्दों तक सीमित रहेगा या वह वास्तव में अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस रखता है। सुबह जब वह उठा तो उसके भीतर एक अलग ही हलचल थी। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज उसे अपने शरीर से नहीं, अपने मन से लड़ना होगा। उसने धीरे धीरे स्नान किया और बिना किसी दिखावे या शोर के मंदिर की ओर चला गया। मंदिर के शांत वातावरण में पहुंचकर उसने गणेश जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन यह संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज का व्रत नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यह केवल उसका नहीं, उसके पुत्र के भविष्य का प्रश्न है। शुरुआती समय में सब कुछ सरल लगा। सुबह की ठंडी हवा, खाली पेट होने के बावजूद शरीर में थोड़ी ऊर्जा और मन में एक नया उत्साह, इन सब ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह इस व्रत को आसानी से पूरा कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वास्तविक परीक्षा शुरू हो गई। दोपहर होते होते उसके शरीर ने अपनी सीमा दिखानी शुरू कर दी। उसके हाथों में कमजोरी आने लगी, सिर हल्का हल्का घूमने लगा और काम करते समय उसका ध्यान बार बार भटकने लगा। अस्तबल में जब उसके साथ काम करने वाले लोग भोजन करने लगे तो उनके खाने की खुशबू हवा में फैल गई और वही खुशबू उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उसका मन उसे बार बार कहने लगा कि इतना कष्ट उठाने का क्या लाभ, अगर थोड़ी सी रोटी खा ली जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यही वह क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। उसने अपने हाथ रोक दिए और कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ गया। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी कि शरीर को कष्ट देना मूर्खता है, और दूसरी कह रही थी कि अगर आज वह टूट गया तो फिर कभी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। उसी संघर्ष के बीच उसे अपने पुत्र का चेहरा याद आया, उसकी मासूम आंखें और उसकी निर्भरता, और उसी स्मृति ने उसके भीतर एक नई शक्ति जगा दी। उसने अपने आप से कहा कि यह भूख केवल कुछ घंटों की है, लेकिन यदि वह आज हार गया तो उसके पुत्र का भविष्य भी उसी अभाव में फंसा रहेगा जिसमें वह खुद जी रहा है। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब हर क्षण एक तपस्या बन चुका था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसका मन अब पहले से अधिक मजबूत हो गया था। शाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इतनी कमजोर हो गई कि उसे चलना भी कठिन लगने लगा। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिद थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। जब सूर्य अस्त होने लगा और दिन समाप्ति की ओर बढ़ा,
तब उसने महसूस किया कि उसने केवल एक व्रत पूरा नहीं किया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी को भी हराया है। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। विराज ने उस दिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि जो उसने अनुभव किया है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रात को जब वह लेटा तो उसका शरीर थकावट से टूट रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसने अपने भीतर एक नया आधार बना लिया हो। उसने उस रात पहली बार यह महसूस किया कि यह मार्ग केवल शरीर की सहन शक्ति का नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिरता का मार्ग है। और अगर वह अपने मन को संभाल सकता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत है, और आगे आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है, जहां केवल भूख ही नहीं बल्कि संदेह और परिस्थितियां भी उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी। संदेश भाग 4। जो इंसान पहली बार अपनी इच्छा पर विजय पा लेता है वही आगे चलकर अपने भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखता है। भाग 5। लगातार व्रत, टूटता शरीर, डगमगाता विश्वास और भीतर उठता सबसे बड़ा संघर्ष। पहले बुधवार के व्रत को पूरा करने के बाद विराज के भीतर एक नई शक्ति तो उत्पन्न हुई थी, लेकिन साथ ही उसके जीवन की वास्तविक कठिनाइयां भी पहले की तरह ही उसके सामने खड़ी थीं। उस एक दिन की तपस्या ने उसे यह तो समझा दिया था कि वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या वह इस मार्ग पर लगातार चल पाएगा, क्योंकि एक दिन की भूख और थकान को सहना अलग बात थी, और हर सप्ताह उसी तपस्या को दोहराना एक बिल्कुल अलग परीक्षा थी। अगले कुछ दिनों तक वह अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसके शरीर पर पहले व्रत का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ताकत पहले से कम हो गई थी, हाथों में दर्द बना रहता था, और कई बार काम करते करते उसे चक्कर आने लगते थे। लेकिन फिर भी उसने अपने मन को बार बार यही समझाया कि यह सब केवल एक प्रक्रिया है, और यदि वह इसे सहन कर गया तो आगे चलकर यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। धीरे धीरे दूसरा बुधवार भी आ गया। इस बार उसके मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था, बल्कि एक हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि उसे पहले व्रत की कठिनाई अच्छी तरह याद थी। फिर भी उसने बिना किसी झिझक के वही प्रक्रिया दोहराई। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पाठ और शांत मन से गणेश जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना। लेकिन इस बार जैसे ही दिन आगे बढ़ा, उसकी परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन होने लगी। उसका शरीर पहले ही कमजोर था, और अब बिना भोजन के काम करना उसके लिए और भी भारी पड़ रहा था। दोपहर होते होते उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उसे अपने औजार पकड़ने में भी कठिनाई होने लगी। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे देखकर कहते कि वह खुद को बेवजह कष्ट दे रहा है, और कई बार उसे सलाह देते कि वह यह सब छोड़ दे, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। इन शब्दों ने उसके मन में एक नई शंका पैदा कर दी। अब तक वह केवल अपने भीतर की आवाज से लड़ रहा था, लेकिन अब बाहरी आवाजें भी उसे प्रभावित करने लगी थीं। उसे लगने लगा कि कहीं वह सच में एक ऐसे रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है जिसका कोई परिणाम नहीं है। उसने अपने मन में सोचा कि 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। घर की स्थिति अब भी वैसी ही है, धन की कमी अब भी बनी हुई है, और संघर्ष भी पहले जैसा ही है। तो फिर यह सब करने का क्या लाभ है? यह विचार उसके मन में धीरे धीरे गहराता चला गया, और उसने पहली बार अपने निर्णय पर संदेह करना शुरू कर दिया। उस दिन का व्रत उसने किसी तरह पूरा तो कर लिया, लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी शांति नहीं थी। उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनिश्चित मार्ग पर चल रहा हो। रात को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर चिंता जताई। उसने कहा कि अगर यह व्रत उसे इतना कमजोर कर रहा है तो शायद उसे इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका तापारिमन पहले ही कठिन है, और अगर वह खुद ही कमजोर हो गया तो घर कैसे चलेगा। यह बात सुनकर विराज और भी अधिक उलझ गया, क्योंकि अब उसके सामने केवल उसका निर्णय नहीं था, बल्कि उसके परिवार की चिंता भी जुड़ गई थी। अगले कुछ दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक बन गए। वह काम तो करता रहा,
लेकिन उसके मन में लगातार वही द्वंद्व चलता रहा। एक ओर उसका संकल्प था और दूसरी ओर उसकी परिस्थितियां। कई बार वह सोचता कि शायद यह सब केवल एक भ्रम है और वह व्यर्थ में खुद को कष्ट दे रहा है, लेकिन उसी याद आते जिनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी और जिनके शब्दों में एक गहराई थी जिसे वह झूठ नहीं मान सकता था। यह स्मृति उसे बार बार टूटने से बचा लेती। तीसरा बुधवार आया और इस बार उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसका शरीर पहले से भी अधिक कमजोर हो चुका था और उसका मन भी पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसने सुबह उठकर कुछ देर तक सोचा कि क्या उसे यह व्रत जारी रखना चाहिए या नहीं। वह अपने कुटीर के बाहर बैठा रहा और काफी देर तक निर्णय नहीं ले पाया। अंततः उसने अपने पुत्र को देखा जो शांतिपूर्वक सो रहा था और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने यह महसूस किया कि यह केवल उसका संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उसके पुत्र के भविष्य की नींव है। अगर वह आज हार गया तो वह केवल खुद से नहीं बल्कि अपने पुत्र से भी हार जाएगा। इस विचार ने उसके भीतर फिर से एक दृढ़ता जगा दी। वह उठा, स्नान किया और बिना किसी और विचार के मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसने कोई संदेह अपने साथ नहीं लिया। उसने केवल एक भाव रखा, समर्पण। मंदिर में पहुंचकर उसने शांत मन से गणेश जी का स्मरण किया और अपने आप को पूरी तरह इस मार्ग के हवाले कर दिया। दिन भर की कठिनाइयां इस बार भी कम नहीं थीं, बल्कि पहले से अधिक थीं। लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह हर पीड़ा को एक परीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देख रहा था। शाम तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही बाहर कुछ नहीं बदला हो, लेकिन उसके भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है। वह अब धीरे धीरे इस मार्ग को समझने लगा था। यह केवल परिणाम पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। लेकिन उसे यह अभी भी नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले समय में उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है, जहां केवल भूख और थकान ही नहीं, मैकेर पिरगिक के पाता है पाही, बल्कि परिस्थितियां भी उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। और वहीं यह तय होगा कि उसका विश्वास कितना मजबूत है। संदेश ममता पाए। भाग 5। जब परिणाम देर से आते हैं तभी विश्वास की असली परीक्षा होती है। जो उस समय टिक जाता है वही आगे चलकर समृद्धि का अधिकारी बनता है। भाग 6। डगमगाता मन, टूटती सीमाएं और विश्वास की गहराई की असली परीक्षा। विराज की साधना अब केवल एक आदत नहीं रही थी, बल्कि उसके जीवन का केंद्र बनती जा रही थी। लेकिन जितना वह इस मार्ग में आगे बढ़ रहा था, उतनी ही उसकी परीक्षा भी गहरी होती जा रही थी। तीसरे बुधवार के बाद उसके शरीर की स्थिति स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुकी थी। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। लंबे समय तक काम करने पर उसकी सांसें तेज हो जाती थीं और कई बार ऐसा होता कि उसे कुछ क्षणों के लिए बैठना पड़ता, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ देने से मना कर देता था। फिर भी वह अपने आप को किसी तरह संभाल लेता, क्योंकि अब उसके पास केवल एक ही सहारा था, उसका संकल्प। लेकिन शरीर की कमजोरी से भी बड़ी समस्या अब उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। वह हर दिन यह सोचने लगा था कि इतने व्रत रखने के बाद भी उसके जीवन में कोई स्पष्ट परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। घर की स्थिति अब भी पहले जैसी ही थी, धन की कमी अब भी बनी हुई थी, काम मिलना भी पहले जैसा ही अनिश्चित था। उसके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, अगर यह मार्ग सही है तो इसका परिणाम कब मिलेगा? और यही प्रश्न धीरे धीरे उसके विश्वास को कमजोर करने लगा। एक दिन की बात है, वह काम करते करते अचानक रुक गया। उसके हाथों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह औजार ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। उसने एक तरफ बैठकर अपने हाथों को देखा और उसके मन में एक गहरी निराशा उत्पन्न हुई। उसे लगा कि वह अपने शरीर को तोड़ रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। उसी समय उसके एक साथी ने मजाक में कहा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे व्रत से क्या बदल गया? तुम पहले भी गरीब थे और अब भी हो। यह बात साधारण थी, लेकिन उसका असर गहरा था। विराज के मन में जैसे कोई तीर चुभ गया। वह कुछ क्षणों तक चुप रहा, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था।
उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को व्यर्थ में कष्ट दे रहा हूं? उस दिन वह बहुत भारी मन से घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर फिर वही चिंता जताई, और इस बार उसके शब्द और भी स्पष्ट थे। उसने कहा, अगर यह सब करने से कुछ नहीं बदल रहा तो क्यों खुद को इतना कष्ट दे रहे हो? हमें जीवन चलाना है। अगर तुम ही कमजोर हो गए तो हम क्या करेंगे? यह बात सुनकर विराज पूरी तरह अंदर से हिल गया। अब यह केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि उसके परिवार की चिंता भी उससे जुड़ गई थी। वह रात को सो नहीं पाया। वह कुटीर के बाहर बैठा रहा और अपने जीवन के हर पहलू के बारे में सोचता रहा। उसे लगने लगा कि वह दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता है वही पुराना जीवन, जहां वह केवल मेहनत करता रहेगा और किसी तरह गुजारा करता रहेगा, और दूसरा रास्ता है यह नया मार्ग, जो कठिन है, अनिश्चित है और जिसका परिणाम अभी तक उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसके मन में कई बार यह विचार आया कि वह इस व्रत को यहीं छोड़ दे। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके लिए नहीं है। शायद वह उस स्तर का विश्वास नहीं रखता। शायद यह मार्ग उसके बस का नहीं है। लेकिन हर बार जब वह यह सोचता, उसके सामने उसके पुत्र का चेहरा आ जाता। वही मासूम चेहरा, बेनिर्भरता, वही भविष्य जो अभी पूरी तरह अनिश्चित था। यह संघर्ष कई दिनों तक उसके भीतर चलता रहा। वह काम करता, लेकिन उसका मन कहीं और होता। वह घर आता, लेकिन शांति नहीं मिलती। वह सोता, लेकिन नींद पूरी नहीं होती। उसका पूरा अस्तित्व जैसे एक ही प्रश्न में उलझ गया था, क्या मैं सही कर रहा हूं? और फिर वह दिन आया, चौथा बुधवार। यह दिन उसकी पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला था। उस सुबह वह बहुत देर तक उठा ही नहीं। वह बिस्तर पर बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या उसे आज व्रत रखना चाहिए या नहीं। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। उसका मन भी पूरी तरह स्थिर नहीं था, और उसकी परिस्थितियां भी उसे इस मार्ग से हटने के लिए प्रेरित कर रही थीं। काफी देर तक वह इसी स्थिति में बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसने अपने पिछले कुछ हफ्तों को याद किया। हर वह क्षण जब उसने संघर्ष किया, हर वह दिन जब उसने अपने आप को रोका, हर वह रात जब उसने अपने संकल्प को पकड़े रखा। उसे महसूस हुआ कि अगर वह आज पीछे हट गया तो अब तक की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठ गया। इस बार उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, लेकिन एक शांत निर्णय था। उसने स्नान किया और बिना किसी जल्दबाजी के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें एक स्थिरता थी, जैसे उसने अपने भीतर के द्वंद्व को स्वीकार कर लिया हो। मंदिर में पहुंचकर उसने गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, कोई संकल्प भी नहीं लिया। उसने केवल अपने आप को उस क्षण में रहने दिया। उसके भीतर जो चल रहा था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि वह परिणाम के पीछे भाग रहा था, और इसी कारण उसका मन अशांत हो रहा था। जैसे ही उसने इस बात को स्वीकार किया, उसके भीतर एक हल्कापन आ गया। उस दिन का व्रत उसने पहले से अलग भाव के साथ पूरा किया। अब वह हर कठिनाई को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखने लगा था। शाम तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर फिर से थक चुका था, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। उसे यह समझ आने लगी थी कि यह मार्ग केवल बाहरी परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि यह भीतर की स्थिरता के लिए है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है, तब बाहर का परिवर्तन अपने आप होने लगता है। लेकिन उसे यह अभी भी नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है, जहां केवल उसके विश्वास ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी परिस्थितियां एक साथ उसे परखेंगी। संदेश भाग 6। जब मन सबसे ज्यादा डगमगाता है, वही क्षण असली परीक्षा का होता है, और जो उस समय टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। भाग 7। सूक्ष्म परिवर्तन, छोटी कृपा और विश्वास का पुनर्जन्म। चौथे बुधवार के बाद विराज के भीतर कुछ ऐसा बदलना शुरू हुआ था जिसे वह शब्दों में पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस जरूर कर रहा था। अब उसके मन में पहले जैसा भारी द्वंद्व नहीं उठता था। परिस्थितियां अब भी वैसी ही थीं। गरीबी, अनिश्चित काम, कमजोर शरीर, सब कुछ वही था,
लेकिन उसके भीतर एक शांत स्वीकृति जन्म लेने लगी थी। यह स्वीकृति हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जहां वह संघर्ष को बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगा था। यही बदलाव उसकी साधना का पहला सच्चा संकेत था, हालांकि उसे खुद इसका पूरा एहसास अभी नहीं था। दिन बीतते गए और 5वां बुधवार भी आ गया। इस बार वह पहले की तरह डर या संदेह के साथ नहीं उठा। उसके भीतर अब एक स्थिरता थी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के स्नान किया, शांत मन से मंदिर की ओर गया और गणेश जी के सामने बैठकर केवल कुछ क्षण आंखें बंद रखीं। अब वह कुछ मांगता नहीं था, न ही किसी परिणाम की कल्पना करता था। वह केवल उस क्षण को जी रहा था। उसके लिए व्रत अब एक बोझ नहीं रहा था, बल्कि एक आदत बनता जा रहा था, जैसे हर बुधवार वह अपने भीतर लौट आता हो। उस दिन का व्रत भी कठिन था। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन इस बार उसे हर क्षण एक अजीब सी आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा था। काम करते समय भी उसका मन पहले की तरह भटक नहीं रहा था। वह हर क्रिया को शांत भाव से कर रहा था, जैसे उसने अपने भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे नियंत्रित कर लिया हो। दिन समाप्त हुआ और वह फिर से अपने कुटीर लौटा, थका हुआ, लेकिन पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर। लेकिन असली परिवर्तन अभी दिखना शुरू होना था। अगले ही दिन एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण घटना घटी। एक व्यक्ति जो पहले कभी उसके पास काम देने नहीं आया था, अचानक उसके पास आया और उसने विराज से एक विशेष काम करने को कहा। मंदिर के लिए एक सुंदर लकड़ी का द्वार बनवाना। यह काम सामान्य कामों से थोड़ा बड़ा था और उसके बदले में मिलने वाला धन भी पहले से अधिक था। यह कोई बहुत बड़ी समृद्धि नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह एक असामान्य अवसर था। विराज ने उस काम को स्वीकार किया और पूरे मन से उसमें लग गया। काम करते समय उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पहले से अधिक सधे हुए हैं। उसकी कला में एक नई गहराई आ गई है, जैसे उसका ध्यान अब बिखरता नहीं था, बल्कि एक जगह स्थिर रहता था। कुछ ही दिनों में उसने वह काम पूरा कर दिया और जब उसने उसे सौंपा तो उस व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे उचित मूल्य दिया, जो पहले कभी उसके साथ नहीं हुआ था। यह घटना छोटी थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा प्रभाव छोड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह मार्ग सच में कुछ बदल रहा है। उसने यह नहीं सोचा कि यह केवल व्रत का परिणाम है, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास का बीज अंकुरित हो गया। उसी समय उसके घर में भी एक छोटा परिवर्तन दिखा। उसकी पत्नी, जो पहले हर समय चिंता में डूबी रहती थी, अब थोड़ा शांत दिखाई देने लगी। उसने देखा कि घर में अब लगातार अभाव नहीं हो रहा, जैसे धीरे धीरे चीजें संतुलित होने लगी हैं। यह कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके पुत्र में दिखाई देने लगा। वह पहले से अधिक स्वस्थ लगने लगा था। उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी और उसकी हंसी अब पहले से अधिक स्पष्ट और जीवंत थी। यह देखकर विराज के मन में एक गहरी शांति उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो रही थी। अब जब उसे छोटे छोटे परिणाम दिखने लगे थे, तो उसके मन में यह संभावना भी उत्पन्न हो रही थी कि कहीं वह फिर से परिणामों के पीछे तो नहीं भागने लगेगा। यह वही स्थिति थी जहां कई लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जब उन्हें थोड़ा लाभ दिखता है, तो उनका ध्यान साधना से हटकर परिणाम पर केंद्रित हो जाता है। विराज के भीतर भी यह हल्का सा भाव उठा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने आप को रोका और याद किया कि वृद्ध ने क्या कहा था, यदि तुम परिणाम के पीछे भागोगे तो तुम टूट जाओगे। यह स्मरण उसे फिर से स्थिर कर गया। छठा बुधवार आया और इस बार उसका व्रत पहले से अधिक सहज था। अब वह हर कठिनाई को स्वीकार करने लगा था। उसका शरीर अब भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन उसका मन अब उसे संभाल लेता था। वह समझ चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर एक नई नींव तैयार कर रही है। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे। काम थोड़ा नियमित होने लगा, घर में अन्न की कमी कम होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में स्थिरता बढ़ने लगी। यह सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन हर परिवर्तन उसे यह विश्वास दिला रहा था कि वह सही मार्ग पर है। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी।
यह वह चरण था जहां उसे पहली बार कृपा की झलक मिल रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि जीवन हमेशा उस व्यक्ति को परखता है जो आगे बढ़ रहा होता है। और अब विराज उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संदेश भाग 7। जब परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, तब भी धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि सच्ची समृद्धि एक प्रक्रिया है, अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं। भाग 8। अचानक संकट, डगमगाता साहस और विश्वास की सबसे कठोर परीक्षा। विराज के जीवन में अब तक जो परिवर्तन आ रहे थे, वे छोटे लेकिन स्थिर थे, और उन्हीं छोटे परिवर्तनों ने उसके भीतर एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसे लगने लगा था कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है, वह धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जा रहा है जहां उसके जीवन में स्थिरता और उसकी संतान के भविष्य में सुरक्षा आ सके। लेकिन जीवन का एक नियम है, जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, तब उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। और वही समय होता है जब यह तय होता है कि उसका विश्वास कितना सच्चा है। विराज के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक सुबह जब वह काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि उसका पुत्र असामान्य रूप से शांत है। पहले वह सुबह उठते ही खेलता, हंसता और इधर उधर दौड़ता था, लेकिन उस दिन वह अपनी मां की गोद में चुपचाप पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और उसका शरीर भी थोड़ा गर्म लग रहा था। यह देखकर विराज के मन में एक अजीब सी चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सामान्य कमजोरी होगी जो थोड़े आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन बीतने के साथ स्थिति बिगड़ने लगी। बच्चे का शरीर और अधिक गर्म हो गया, उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई और वह बार बार रोने लगा। उसकी पत्नी घबरा गई और उसने तुरंत विराज को बुलाया। जब विराज ने अपने पुत्र को उस हालत में देखा, तो उसका दिल जैसे थम गया। जिस बच्चे के लिए वह इतने दिनों से संघर्ष कर रहा था, वही अब उसके सामने कष्ट में था। उस दिन वह काम पर नहीं गया। उसने पूरा दिन अपने पुत्र के पास बैठकर बिताया, उसकी हालत को देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि वह क्या करे। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह किसी वैद्य को तुरंत बुला सके, और आसपास के लोगों से मदद मांगने में भी उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि वह पहले ही कई बार उधार ले चुका था। शाम तक स्थिति और गंभीर हो गई। बच्चे की सांसें तेज हो गईं, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। यह देखकर विराज और उसकी पत्नी दोनों पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके मन में केवल एक ही डर था, कहीं वे अपने पुत्र को खो न दें। इसी बीच एक और कठिनाई सामने आ गई। घर में अन्न पूरी तरह समाप्त हो चुका था। पिछले कुछ दिनों में जो थोड़ा बहुत था, वह भी खत्म हो गया था। अब स्थिति ऐसी थी कि न तो बच्चे के लिए कोई औषधि थी और न ही परिवार के लिए भोजन। यह एक ऐसा क्षण था जहां जीवन के हर संकट एक साथ खड़े हो गए थे। उस रात विराज अपने कुटीर के बाहर बैठा रहा। उसके सामने अंधकार था और उसके भीतर उससे भी गहरा अंधकार। उसने अपने जीवन के हर निर्णय को याद किया और उसके मन में एक भयानक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या यह सब करने का यही परिणाम है? मैंने व्रत रखा, विश्वास किया, सब सहा, फिर भी मेरे बच्चे को यह कष्ट क्यों मिल रहा है? यह विचार उसके मन को अंदर से तोड़ने लगा। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, शायद वह गलत मार्ग पर चल पड़ा है, शायद यह सब केवल एक भ्रम था। उसका विश्वास, जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, अब उसी गति से टूटने लगा। उसी समय उसे याद आया कि अगला दिन बुधवार है। यह विचार आते ही उसके मन में एक और द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वह इस स्थिति में भी व्रत रखेगा? जब उसका बच्चा इस हालत में है, जब घर में अन्न नहीं है, तब क्या वह फिर से उसी तपस्या को दोहराएगा? उसका मन उसे बार बार कह रहा था कि इस बार व्रत छोड़ देना चाहिए। परिस्थिति ही ऐसी है कि यह उचित नहीं है। लेकिन उसके भीतर एक बहुत ही धीमी लेकिन गहरी आवाज भी थी जो कह रही थी, यही तो असली परीक्षा है। पूरी रात वह इसी संघर्ष में बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल चिंता और डर था। वह अपने पुत्र को देखता, फिर आकाश की ओर देखता और फिर अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। सुबह हुई। सूर्य की पहली किरणें फैलने लगीं और उसके सामने निर्णय का क्षण आ खड़ा हुआ।
उसका शरीर थका हुआ था, उसका मन टूटा हुआ था और उसकी परिस्थितियां उसे इस मार्ग से हटने के लिए मजबूर कर रही थीं। लेकिन उसी क्षण उसने अपने भीतर एक गहरी सांस ली और अपने आप से एक प्रश्न किया, अगर मैं आज पीछे हट गया तो क्या मैं फिर कभी इस मार्ग पर चल पाऊंगा? यह प्रश्न उसके भीतर गहराई तक उतर गया। उसने अपने पुत्र को देखा, वही बच्चा जिसके लिए वह यह सब कर रहा था, और उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। वह उठा, बहुत धीमी गति से स्नान किया और बिना कुछ खाए मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदम पहले से कहीं अधिक भारी थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने भीतर के भय को स्वीकार कर लिया हो। मंदिर में पहुंचकर वह गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ गया। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, न ही कोई शब्द कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका मन पूरी तरह खाली था। यह वह क्षण था जहां उसका विश्वास शब्दों से परे चला गया था। अब यह केवल एक भाव था, समर्पण का भाव, जहां वह परिणाम की चिंता किए बिना केवल उस शक्ति के सामने स्वयं को सौंप रहा था। उस दिन का व्रत उसके जीवन का सबसे कठिन व्रत था। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था, उसके मन में भय था और उसकी परिस्थितियां अत्यंत कठिन थीं, लेकिन फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। शाम तक जब वह घर लौटा तो उसकी स्थिति अत्यंत कमजोर थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस परीक्षा के बाद क्या होने वाला है। क्या उसका विश्वास उसे फल देगा या यह संकट और गहरा होगा? और यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। एक ऐसा अध्याय जहां उसके विश्वास का वास्तविक परिणाम सामने आने वाला था। संदेश भाग 8। सबसे कठिन समय ही सच्चे विश्वास की परीक्षा होता है। जो उस समय भी नहीं टूटता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। भाग 9। अंधकार की गहराई, अंतिम टूटन और विश्वास का पुनर्जागरण। उस भीषण बुधवार के बाद की रात विराज के जीवन की सबसे लंबी और सबसे भारी रातों में से एक बन गई। वह घर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, जैसे उसकी हर शक्ति उस एक दिन की तपस्या में समाप्त हो गई हो। लेकिन उससे भी अधिक थका हुआ उसका मन था, जो पूरे दिन भय, पीड़ा और अनिश्चितता के बीच झूलता रहा था। जैसे ही उसने कुटीर के भीतर प्रवेश किया, उसकी नजर तुरंत अपने पुत्र पर गई और वह दृश्य उसके हृदय को अंदर तक हिला गया। उसका छोटा सा बालक अब भी उसी अवस्था में पड़ा था, कमजोर, निढाल और लगभग अचेत। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी पत्नी उसकी बगल में बैठी आंसुओं में डूबी हुई थी, जैसे वह पूरी रात से एक ही डर में जी रही हो। विराज धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पुत्र के पास बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसके माथे को छुआ। अब भी तेज बुखार था। उस स्पर्श में एक पिता की असहायता थी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि वह इतने दिनों से जो कुछ कर रहा था उसका क्या अर्थ है, अगर वह अपने ही बच्चे को इस पीड़ा से नहीं बचा पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे केवल दुख के आंसू नहीं थे। उनमें एक गहरा प्रश्न भी था। क्या उसका विश्वास गलत था या उसकी समझ अधूरी थी? उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा। उसके स्वर में डर था, थकान थी और एक उम्मीद भी, जो धीरे धीरे टूटती जा रही थी। विराज कुछ क्षणों तक चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह जानता था कि उसके पास न धन है, न साधन और न ही कोई निश्चित उपाय। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत गहरी भावना उठी। वह भावना थी पूर्ण समर्पण की। उसने अपने पुत्र का हाथ अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि मांगना भी एक तरह का सौदा है, और वह अब किसी सौदे में नहीं था। उसने केवल अपने मन को पूरी तरह उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पित कर दिया, जिसे वह अब तक केवल एक मार्ग के रूप में देख रहा था। लेकिन अब पहली बार उसने उसे एक सच्चे सहारे के रूप में महसूस किया। रात धीरे धीरे बीतती रही। कुटीर के भीतर सन्नाटा था, केवल बच्चे की धीमी सांसों की आवाज और कभी कभी उसकी पत्नी की सिसकियां सुनाई देती थीं। विराज उसी तरह बैठा रहा,
बिना हिले, बिना कुछ बोले, जैसे वह अपने भीतर के हर विचार को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उस रात उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, और शायद यही स्वीकार करना उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला था। आधी रात के बाद एक अजीब सी शांति फैलने लगी। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और कुटीर के भीतर एक हल्की सी स्थिरता महसूस होने लगी। विराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने पुत्र को देखा। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर पहले की तुलना में थोड़ी शांति है। यह कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी सांसें अब थोड़ी स्थिर लग रही थीं। उसने अपने हाथ को फिर से उसके माथे पर रखा। बुखार अभी भी था, लेकिन पहले जितना तीव्र नहीं। यह एक बहुत छोटा परिवर्तन था, लेकिन उस क्षण वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे निराशा के नहीं, बल्कि एक हल्की सी राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरणें कुटीर के भीतर आईं और उनके साथ एक नई उम्मीद भी। बच्चे की स्थिति अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। वह पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन अब वह उतना निढाल नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थीं और उसकी सांसें अब पहले जैसी भारी नहीं थीं। विराज की पत्नी ने यह देखा तो उसके चेहरे पर भी आशा की एक हल्की झलक आई। उसने धीरे से कहा, शायद अब यह ठीक हो जाएगा। उसके स्वर में पूरी निश्चितता नहीं थी, लेकिन उसमें एक विश्वास की शुरुआत जरूर थी। विराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा था वह शब्दों से परे था। उसने महसूस किया कि जो परिवर्तन आया है वह केवल औषधि या संयोग का परिणाम नहीं है। यह उस समर्पण का परिणाम है जो उसने बिना किसी शर्त के किया था। उस दिन उसने कोई व्रत नहीं रखा, क्योंकि वह पहले ही पिछले दिन की तपस्या से पूरी तरह थक चुका था। लेकिन उसके मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था। अब वह समझ चुका था कि यह मार्ग केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आस्था का मार्ग है, जहां सबसे बड़ा बल समर्पण में होता है। अगले कुछ दिनों में उसके पुत्र की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। बुखार कम होने लगा, उसकी ऊर्जा वापस आने लगी और उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक दिखाई देने लगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार उसके विश्वास को और मजबूत करता गया। अब विराज के भीतर एक नई स्थिरता थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में हर परिवर्तन तुरंत नहीं आता, और कई बार सबसे बड़ा परिणाम तब मिलता है जब इंसान पूरी तरह से अपने अहंकार और नियंत्रण की भावना को छोड़ देता है। लेकिन इस कहानी का यह अंत नहीं था। यह तो केवल एक चरण था, एक ऐसा चरण जहां उसने पहली बार अपने विश्वास का परिणाम महसूस किया था। आगे आने वाले समय में उसे और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा, और वहीं यह तय होगा कि उसका यह विश्वास कितना स्थायी है। संदेश। भाग 9। जब इंसान पूरी तरह समर्पण कर देता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि उसी क्षण उसका डर समाप्त हो जाता है। भाग 10। धीरे धीरे लौटती रोशनी, छोटा अवसर और भीतर उठता नया भ्रम। उस रात के बाद जब विराज ने अपने पुत्र की हालत में हल्का सा सुधार देखा था, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति उतर आई थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह शांति केवल इस बात की नहीं थी कि उसका पुत्र ठीक होने लगा है, बल्कि इस बात की भी थी कि उसने पहली बार अपने भीतर उस गहराई को छुआ था जहां डर समाप्त हो जाता है और केवल भरोसा बचता है। अगले कुछ दिनों तक उसका पूरा ध्यान अपने पुत्र पर ही रहा। वह उसके पास बैठता, उसकी देखभाल करता और हर छोटे बदलाव को ध्यान से देखता। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरती गई। उसका बुखार कम हुआ, उसकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगी, और कुछ ही समय में वह पहले की तरह हल्की मुस्कान देने लगा। यह सब देखकर विराज और उसकी पत्नी के मन में राहत की एक गहरी लहर उठी, जैसे वे किसी बहुत बड़े संकट से बाहर आ रहे हों। लेकिन जीवन केवल एक राहत पर रुकता नहीं है। जैसे ही एक संकट समाप्त होता है, जीवन एक नया अध्याय खोल देता है, और उसी अध्याय में नए प्रश्न, नए अवसर और नई परीक्षाएं छिपी होती हैं। विराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके पुत्र के स्वस्थ होते ही उसने फिर से अपने काम की ओर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अब उसे अपने घर को संभालना था।
अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना था। इसी दौरान एक दिन अचानक एक अजनबी व्यक्ति उसके कुटीर के पास आया। वह साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके वस्त्र अच्छे थे, उसके व्यवहार में एक गरिमा थी और उसकी आंखों में एक उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा था। उसने विराट से उसके काम के बारे में पूछा और फिर कहा कि उसे एक विशेष कार्य के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता है। यह काम किसी साधारण घर के लिए नहीं था, बल्कि राज्य के एक प्रमुख स्थान के लिए था, जहां एक नया द्वार और कुछ सजावटी संरचनाएं बनानी थीं। यह प्रस्ताव सुनकर विराज कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। उसके जीवन में ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया था। यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि एक संभावना थी, उसके जीवन को बदलने की संभावना। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक हल्का सा संदेह भी उठा। क्या वह इस काम को पूरा कर पाएगा? उसका शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था और उसकी परिस्थितियां भी अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थीं। उसने कुछ देर सोचने के बाद वह काम स्वीकार कर लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वह इस अवसर को छोड़ देगा तो शायद वह फिर कभी इस स्तर का मौका नहीं पाएगा। अगले ही दिन से उसने उस काम की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने औजारों को ठीक किया, लकड़ी का चयन किया और पूरी सावधानी के साथ काम में जुट गया। काम करते समय उसे एक अलग ही अनुभव होने लगा। उसकी कारीगरी पहले से अधिक सटीक हो गई थी। उसका ध्यान अब भटकता नहीं था और उसकी गति में एक संतुलन आ गया था। जैसे उसके भीतर जो स्थिरता आई थी, वह अब उसके काम में भी दिखाई देने लगी थी। हर नक्काशी में एक गहराई थी, हर रेखा में एक सजीवता थी और हर आकार में एक संतुलन था। कुछ ही दिनों में उसका काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। जो लोग वहां से गुजरते, वे रुककर उसकी कला को देखते और उसकी प्रशंसा करते। यह सब देखकर उसके मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी, गर्व की भावना। यह गर्व शुरुआत में बहुत सूक्ष्म था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि शायद यह सब उसकी मेहनत का परिणाम है। उसने अपने आप से कहा कि उसने ही इतने दिनों तक संघर्ष किया, उसने ही अपने शरीर को कष्ट दिया और उसी की वजह से आज उसे यह अवसर मिला है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में गहराता गया। यहीं से उसके भीतर एक नया द्वंद्व शुरू हुआ। यह द्वंद्व पहले जैसा नहीं था। पहले वह संदेह और विश्वास के बीच झूलता था, लेकिन अब वह विनम्रता और अहंकार के बीच खड़ा था। उसे लगने लगा कि वह अब पहले जैसा कमजोर व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि वह अपने जीवन को अपने दम पर बदल सकता है। इसी बीच बुधवार का दिन फिर से आया। अब तक वह नियमित रूप से व्रत करता आ रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही भावना थी। उसने सोचा कि अब जब उसका जीवन थोड़ा संभलने लगा है, तो क्या उसे अब भी उतनी ही कठोरता से व्रत करने की आवश्यकता है? क्या अब वह थोड़ा आराम नहीं कर सकता? यह विचार उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगा। उसने सुबह उठकर कुछ क्षणों तक सोचा कि क्या उसे इस बार व्रत रखना चाहिए या नहीं। उसका मन उसे समझाने लगा कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और शायद अब उसे उतनी कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी आवाज उठी, एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज। क्या यह सब सच में तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, या तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो? यह आवाज उसे कुछ क्षणों के लिए रोक गई। उसने अपने पिछले दिनों को याद किया, वह समय जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वह पूरी तरह असहाय था और जब उसने पहली बार समर्पण किया था। उसे महसूस हुआ कि अगर वह उस समय अपने अहंकार में रहता तो शायद वह इस स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसने गहरी सांस ली और अपने मन के उस बढ़ते हुए गर्व को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि यह वही मोड़ है जहां वह या तो आगे बढ़ सकता है या फिर वापस गिर सकता है। उसने बिना और सोचे स्नान किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसका व्रत पहले जैसा संघर्षपूर्ण नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक नई सावधानी थी। वह अब केवल कठिनाई से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे अहंकार से भी लड़ रहा था। मंदिर में पहुंचकर उसने गणेश जी के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कीं और इस बार उसने एक ही भाव रखा, कृतज्ञता का भाव। उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद किया, उस मार्ग के लिए, उस अनुभव के लिए और उस अवसर के लिए जो उसे मिला था। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा केवल संकट में नहीं होती,
बल्कि तब होती है जब सब कुछ थोड़ा अच्छा होने लगता है, क्योंकि उसी समय इंसान अपने मूल को भूलने लगता है। और यही वह बिंदु था जहां उसकी यात्रा एक नए स्तर में प्रवेश कर रही थी। अब उसे केवल कठिनाइयों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता के बीच भी अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। संदेश भाग 10। सच्ची परीक्षा केवल कठिन समय में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब जीवन में सुधार आने लगता है, क्योंकि वही समय अहंकार को जन्म देता है। भाग 11। अहंकार की छाया, भीतर का पतन और अदृश्य चेतावनी। विराज के जीवन में जो परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहे थे, वे अब स्पष्ट दिखाई देने लगे थे, और यही स्पष्टता उसके लिए एक नई परीक्षा का कारण बन रही थी। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले तक हर दिन अभाव, असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन बिताया था, वही अब अपने कार्य में सराहना पा रहा था। उसे बेहतर अवसर मिल रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर अब पहले जैसा भय नहीं रहा था। लेकिन यही स्थिति, जो बाहर से देखने पर उन्नति लगती है, भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन भी ला रही थी, जिसे विराज स्वयं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसका काम अब राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने लगा था। जिस द्वार और सजावटी संरचनाओं का कार्य उसने स्वीकार किया था, वह अब लगभग पूरा होने की ओर था, और जो भी उसे देखता, उसकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। यह प्रशंसा धीरे धीरे उसके मन में एक नए भाव को जन्म देने लगी। यह भाव था स्वयं को विशेष मानने का। शुरू में यह केवल एक हल्की सी संतुष्टि थी, लेकिन समय के साथ यह संतुष्टि गर्व में बदलने लगी, और गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। अब जब वह काम करता, तो उसके मन में पहले जैसा विनम्र भाव नहीं रहता था। वह अपनी कला को देखता और मन ही मन सोचता कि यह सब उसकी मेहनत और उसकी प्रतिभा का परिणाम है। उसे यह महसूस होने लगा कि उसने अपने जीवन को खुद बदला है, और अब वह किसी पर निर्भर नहीं है। यह सोच इतनी धीरे धीरे उसके भीतर आई कि उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ कि वह अपने मूल भाव से दूर होता जा रहा है। इसी बीच एक और बुधवार आया। पहले जहां वह इस दिन को एक साधना के रूप में देखता था, वहीं अब उसके मन में एक अलग ही विचार उठने लगा। उसने सोचा कि अब जब उसका जीवन संभलने लगा है, तो क्या उसे अब भी उतनी ही निष्ठा से व्रत करने की आवश्यकता है? क्या यह सब अब भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था? यह विचार उसके भीतर बार बार उठता, और हर बार वह उसे हल्के में टाल देता। लेकिन यह बीज अब उसके मन में बोया जा चुका था। उस दिन वह देर से उठा। पहले वह बुधवार को विशेष सावधानी और समय पर उठता था, लेकिन इस बार उसके भीतर वह तत्परता नहीं थी। उसने सोचा कि थोड़ा देर से भी चलेगा, क्योंकि अब वह उस स्थिति में नहीं है जहां उसे हर नियम का कठोरता से पालन करना पड़े। यह सोच उसके व्यवहार में धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसके भीतर वह गहराई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने गणेश जी के सामने बैठकर आंखें तो बंद कीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसमें अब भी अपने काम, अपनी सफलता और अपनी स्थिति के विचार चल रहे थे। वह वहां था, लेकिन पूरी तरह नहीं था। उस दिन का व्रत उसने पूरा तो किया, लेकिन वह भाव नहीं था जो पहले हुआ करता था। यह एक बड़ा परिवर्तन था। बाहरी रूप से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल चुका था। इसी दौरान एक घटना घटी, जिसने उसके भीतर चल रहे इस परिवर्तन को और स्पष्ट कर दिया। जिस व्यक्ति ने उसे वह बड़ा काम दिया था, उसने उसे बुलाया और कहा कि उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पर और सुधार की आवश्यकता है। यह एक सामान्य बात थी, क्योंकि हर काम में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन इस बार विराज ने इसे अलग तरह से लिया। पहले जहां वह सुझाव को विनम्रता से स्वीकार करता, वहीं इस बार उसे यह लगा कि उसकी कला पर सवाल उठाया जा रहा है। उसके भीतर एक हल्का सा क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उसने बाहर तो नहीं दिखाया, लेकिन वह उसके मन में बैठ गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति उसकी कला को पूरी तरह समझता भी नहीं, वह उसे सुधार की सलाह दे रहा है। यह विचार उसके भीतर अहंकार को और बढ़ाने लगा। अब वह केवल अपनी दृष्टि से सोचने लगा था, और दूसरों की बातों को महत्व देना उसके लिए कठिन हो रहा था। उस रात जब वह घर लौटा, तो उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने अपने काम के बारे में सोचा, उस व्यक्ति के शब्दों के बारे में सोचा, और धीरे धीरे उसका मन भारी होने लगा।
वह कुटीर के बाहर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा, लेकिन इस बार उसे वह शांति महसूस नहीं हुई जो पहले होती थी। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक बड़े सुंदर मार्ग पर चल रहा है जो उसे एक उजाले की ओर ले जा रहा है। वह मार्ग साफ था, स्थिर था और उस पर चलना आसान था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह अपने चारों ओर देखना शुरू करता है। वह अपनी उपलब्धियों को देखता है, अपने काम को देखता है और उसी में खो जाता है। धीरे धीरे उसका ध्यान मार्ग से हट जाता है और वह एक अलग दिशा में मुड़ जाता है। कुछ ही कदम चलने के बाद वह देखता है कि वह एक अंधेरे रास्ते पर आ गया है जहां कोई प्रकाश नहीं है, कोई दिशा नहीं है। वह वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे वह मार्ग दिखाई नहीं देता जिससे वह आया था। उसी क्षण उसकी आंख खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता है। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा होता है। वह कुछ क्षणों तक चुप बैठा रहता है और उस स्वप्न के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि यह केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत कि वह अपने मार्ग से भटक रहा है। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न होती है। उसे महसूस होता है कि वह धीरे धीरे उस भाव को खो रहा है जिसने उसे इस मार्ग पर आगे बढ़ाया था। उसे यह भी समझ में आने लगता है कि यदि उसने समय रहते खुद को नहीं संभाला तो वह फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वह पूरी रात सो नहीं पाता। वह अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को समझने की कोशिश करता है और पहली बार वह अपने भीतर उस अहंकार को स्पष्ट रूप से देख पाता है जो धीरे धीरे उसे अपने मूल से दूर ले जा रहा था। सुबह होते होते उसके भीतर एक नया निर्णय आकार लेने लगता है। अब उसे केवल व्रत नहीं करना है, बल्कि अपने भाव को भी शुद्ध करना है। उसे फिर से उसी विनम्रता में लौटना है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक बार जब अहंकार मन में जगह बना लेता है तो उसे हटाना सबसे कठिन कार्य बन जाता है। और यही वह मोड़ था जहां उसकी यात्रा एक और गहराई में उतरने वाली थी, जहां उसे अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु से सामना करना होगा। संदेश कि अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु है। यह तब आता है जब हम सबसे अधिक आगे बढ़ रहे होते हैं और यदि इसे पहचाना न जाए तो यह हमें फिर से पीछे ले जाता है। भाग 12, अहंकार का टूटना, वास्तविकता का प्रहार और पुनः समर्पण की शुरुआत। विराज के जीवन में वह स्वप्न केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जिसमें उसने पहली बार अपने भीतर की वास्तविक